समारोह के ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान के खनन एवं गोपालन विभाग मंत्री प्रमोद जैन भाया जी, माननीय सांसद श्री देवजी एम पटेल जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संयम लोढ़ा जी तथा उपस्थित सभी गणमान्य जन एवं मीडिया के मेरे साथियों, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवगंज के नवीन भवन के शिलान्यास के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बालिकाओं की शिक्षा के इस महती आयोजन में आज मैं आप सभी को साथ में सम्मिलित हो रहा हूं। मैं आरंभ से ही बालिका शिक्षा का सर्वाधिक पक्षधर रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास का आधार बालिका शिक्षा ही है। देश और प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को यदि गति देनी है तो बालिकाओं को पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ने के अधिकाधिक अवसर देने होंगे। एक बालिका अगर शिक्षित होती है तो उसका अर्थ यह है कि उससे दो परिवारों का उत्थान होता है। इसलिए बगैर किसी भेदभाव के बालिका शिक्षा के लिए हमें अधिकाधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी के बेहतर समाज के निर्माण को हम व्यवहार में सफलीभूत कर सकते हैं। समाज में एक नारी यदि पढ़ लेती है तो इसका अर्थ है बाल मृत्यु दर कम होगी, समाज में स्वास्थ्य जागरूकता आएगी और सामाजिक बुराइयों को प्रभावी रूप में दूर करने में भी हम सक्षम हो सकेंगे। आज के इस पवित्र दिन प्राचीन भारत में महिला शिक्षा की सूत्रपात करने वाली मैत्रेयी को भी हम सभी को याद करना होगा। मैत्रेयी ऋषि कन्या थी और यह जानती थी कि धन संपत्ति से आत्मज्ञान नहीं मिलता। आत्मज्ञान के लिए शिक्षा जरूरी है और इसीलिए वह अपने पति के साथ वन में पहुंच ज्ञान और अमृत की खोज में लग गई थी। हजारों साल पहले मैत्रेयी ने अपनी विद्वता से न केवल स्त्री जात का मान बढ़ाया बल्कि यह भी सच साबित कर दिखाया कि पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए भी स्त्री ज्ञान अर्जित कर सकती है। इसी तरह वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की जिन महान स्त्रियों का योगदान रहा है उनमें गार्गी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो संवाद में गार्गी ने कभी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋचाओं का निर्माण गार्गी के कारण ही हुआ। यह भारत की विदुषी महिला होने के साथ ही महिला विद्वता का भी अनुपम उदाहरण है। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का नाम भी आप सब लोगों ने सुना होगा। वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। आज भी उसे याद किया जाता है। महिला शिक्षा की देश में नींव रखने का कार्य उन्होंने किया था। देश में 1852 में बालिकाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई ने की थी। मैं ये मानता हूं कि बालिका शिक्षा का सूत्रपात करने वाली यह देश की महानायिका है। आज इस बालिका विद्यालय भवन के शिलान्यास अवसर पर मैं इन सभी महान महिला नायकों के लिए योगदान को नमन करता हूं। मैं चाहता हूं बालिका शिक्षा से जुड़े ऐसे गौरवमयी चरित्रों का राजस्थान के विद्यालयों में विशेष रूप से बच्चों को अध्ययन करवाया जाना चाहिए। इससे न केवल उन्हें हमारे प्राचीन ज्ञान से जोड़ा जा सकेगा बल्कि जीवन के निरंतर
आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी। हमारे यहाँ शास्त्रों में नेति नेति का महत्व है, अर्थात अंत नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। वही सब सत्य नहीं है जो चल रहा है, अभी और मंजिल तय करनी है। नई शिक्षा नीति को भी इस संदर्भ में देखे जाने का मैं आह्वान करता हूं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को गढ़ना है, इसलिए वह केवल औपचारिक न रहे, बल्कि उसका संबंध विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण से भी हो। इससे विद्यार्थियों में मौलिक रूप से सोचने की शक्ति विकसित होती है। नई शिक्षा नीति का निर्माण देश के 676 जिलों, 6,600 विकास खंड, 2,50,000 ग्राम पंचायतें, शिक्षकों तथा सामान्य व्यक्तियों से विचार विमर्श करने के पश्चात किया गया है। मैं ये मानता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात संभवतः ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिससे इतने बृहत स्तर पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इसे विद्यालयों में सहपाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक विषयों की खोज की अनुमति देने वाली लचीली पद्धति रखी गई है। नई शिक्षा नीति में विज्ञान, कला, संस्कृति के साथ भारतीय विचारधारा से जुड़े संस्कारों से संबद्ध अध्ययन की स्वतंत्रता दी गई है। मेरा यह मानना है कि शिक्षा में विद्यार्थी की स्वयं की रुचि बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी से उसका कालांतर में सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। अभी जब मैं माउंट आबू प्रवास में था, तब श्रीमान संजय लोढ़ा जी ने मुझसे भेंट किया था। मैंने तब उन्हें विश्वास दिलाया था कि मैं आपके कार्यक्रम में जरूर भाग लूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया है, जैसा आपने प्रारंभ में ही कहा। शिवगंज में संयम जी के प्रयास से यह बालिका विद्यालय भव्य रूप से तैयार होगा और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति का निर्माण भी होगा। परंतु मेरा यह भी मानना है कि शिक्षण संस्थाओं की पहचान वहां की सुंदर इमारत और सुविधाओं से नहीं होती है, बल्कि यहाँ की चिंतन परंपरा से होती है। शिक्षा की समर्थता का पैमाना भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से ओतप्रोत मानव निर्माण है। इसलिए जरूरी ये भी है कि शिक्षकों को समर्थ बनाने के लिए भी हम अधिकाधिक प्रयास करें। बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के अवसर भी प्रदान किए जाए। मैं चाहता हूं कि समाज में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए जिससे लड़के लड़कियों में भेद की सोच को खत्म किया जा सके। इसी से हम वास्तविक रूप से सभी क्षेत्र में विकसित हो सकेंगे। शिवगंज में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन के शिलान्यास की पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे याद किया और अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध करवाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।